तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने ही चैनल टॉप इंडियन लेवल में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे बालक का रूप, यानी कि बालक का रूप पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ा जाता है और किस लिए पढ़ा जाता है, ये भी बहुत जानना ज़रूरी है। क्योंकि बालक का रूप तो हर एक कोई बता देता है कि बालका, यानी कि सब बता देता है और ये नहीं बताता है कि पढ़ा क्यों जाता है। देखिए, तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे और बालक का रूप हम लोग एकदम ट्रिकली याद करेंगे, ठीक है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बालक का रूप देखेंगे, तो बालक का रूप यानी कि बालक क्या है? पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग जितना भी रहेगा, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, जितना भी पुल्लिंग है, वो सब बाबू बालक के रूप पर ही चलेगा, बालक के रूप पर ही चलेगा। और एक चीज़ और याद रखना, विभक्ति, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्ति क्या होता है? विभक्ति बाबू जो वही होता है, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, कारक पढ़े होंगे, कारक पढ़े होंगे। तो कारक जो होता है संस्कृत में वो मुख्य रूप से 6 गो होता है ना, मुख्य रूप से 6 गो होता है। देखिए, विभक्ति होता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और एक हो जाता है, वो विभक्ति नहीं है, वो है क्या चीज़, एक संबोधन है। क्या चीज़ है? संबोधन, ठीक है। उसमें क्या लगता है? प्रथम, तो लगता है प्रथम विभक्ति लगता है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले एक वचन में आते हैं, तो एक वचन में होता है बालकः, क्या होता है? बालकः हो जाता है। दूसरा में हो जाता है बालकः, तीसरा में हो जाता है बालका, तीसरे में क्या होता है? बालका हो जाता है। प्रथम प्रथम जब आप कारक पढ़िए होगा, तो जिसमें वहाँ पर लिखा होगा कर्ता ने, यानी कि कर्ता ने पहला था, इसलिए प्रथम विभक्ति। तो एक बालक ने, अगर मान लेते हैं कि अनुवाद बनाने के लिए मुख्य रूप से बालक का रूप हम लोग का करते हैं, याद करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लें कि यहाँ पर लिखा रहेगा कि एक घर जा रहा है, एक बालक ने घर जा रहा है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग? जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि एक बालक ने, अच्छी, एक बालक ने जा रहा है, क्या कर रहा है? या जाता है, क्या करता है? जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एक बालक ने कहा, तो एक बालक ने कहा है, तो देखो एक बालक ने की जगह पर हो जाएगा बालकः, क्या हो जाएगा? बालकः हो जाएगा। क्या लिखेंगे? बालकः। क्या लिखेंगे? बालकः लिखेंगे। और जाना के बाबू होता है, संस्कृत में गौच होता है, क्या चलता है? गौच चलता है, ठीक है। तो जब कार्ता बाबू देखो यहाँ पर, जब कार्ता जब कार्ता एक वचन में है, प्रथम प्रथम विभक्ति के एक वचन में है, तो क्रिया भी क्या होगा? प्रथम विभक्ति क्रिया भी क्या होगा? क्रिया भी क्या होगा? एक वचन में ही होगा। तो हो जाएगा गौच होता है, और इसके अंतिम में लग जाएगा ती, लग जाएगा, क्या लग जाएगा? ती लग जाएगा, तो हो जाएगा बालकः गच्छति, हो जाएगा बालकः गच्छति। तो इस प्रकार से क्या करना है? अनुवाद को बनाने के लिए सीखना है, ठीक है। तो पहला समझ गए। दूसरा द्वितीय विभक्ति, जिसको होता है कर्म कारक। कर्म कारक में होता है द्वितीय विभक्ति, जिसके कर्ता कर्म को अगर को लगा रहेगा, जैसे एक बालक को, तो लगाना है, क्या लगाना है? बालकम लगाना है। दो बालक को अगर रहेगा तो बालको लगाना है, और एक बालक को रहेगा तो बालकान लगाना है, क्या लगाना है? बालकान लगाना है। उसी प्रकार से जब तृतीय हो जाएगा, तृतीय यानी कि करण, करण से होता है, करण से होता है, तो बालकेन हो जाएगा एक बालक से, बालकाभ्याम हो जाएगा दो बालक से, बालकई हो जाएगा अनेक बालक से। अनेक बालक से अगर कोई भी अनुवाद दे रहेगा, जैसे अनेक बालक से पढ़ा नहीं जाता है, तो क्या कर सकते हैं? वहाँ पर अनेक बालक से की जगह पर लगा सकते हैं हम लोग बालकई लगा सकते हैं, बालकई लगा सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से चतुर्थी में हो जाता है को के लिए संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में वो चतुर्थी विभक्ति लगता है, तो उसके लिए हो जाएगा बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य। ऐसा अनुवाद के लिए कैसे पूछेगा? तो बोलेगा कि एक बालक के लिए पुस्तक दो, एक बालक के लिए पुस्तक लाओ, या कुछ भी अगर रहेगा, तो एक बालक के लिए अगर रहेगा तो उसकी जगह पर हो जाएगा बालकाय हो जाएगा। अगर दो बालक के लिए रहेगा तो बालकाभ्याम हो जाएगा, और उसी प्रकार से अनेक बालक के लिए रहेगा तो बालकाभ्याम बलकेभ्य हो जाएगा, बलकेभ्य हो जाएगा, बलकेभ्य, याद रखना। पंचमी होता है, पंचमी में अपादान कर, जुदाई के अर्थ में, जुदाई के अर्थ में होता है वो से, ठीक है। इसमें भी से होता है, इसमें भी से होता है, लेकिन याद रखना कि जुदाई के अर्थ में से होता है, ठीक है। तो यहाँ बलकात हो जाएगा, बलकाभ्याम बलकेभ्य। उसी प्रकार से षष्ठी में हो जाएगा बालकस्य बालकयो बालका नाम। ये बाबू षष्ठी जो विभक्ति है, मूल रूप से याद रखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है यही वाला होता है। अगर कहेगा कि जैसे मान लीजिए दशरथ के, दशरथ क्या है? पुरुष है, तो दशरथ के अगर रहेगा दशरथ के, तो यहाँ पे लिखना है बालकस्य, दशरथस्य हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर बालक के रहेगा तो बालकस्य हो जाएगा, ठीक है। तो पुल्लिंग के लिए जितना भी है सब बालक के रूप पर ही चलेगा, ठीक है। आगे हो जाएगा बालकाभ्याम, उसके बाद क्या हो जाएगा? बालकयो, उसके बाद हो जाएगा बालका नाम, ठीक है। यानी कि बहुवचन में बालका नाम हो जाता है। तो क्यों पूछेगा कि बता बाबू, बालक का जो बालक का होता है वो षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में क्या होता है?
तो बोलना है बाल का नाम होता है। क्या होता है? बाल का नाम होता है। ठीक है, आगे देखो सप्तमी विभक्ति में। सप्तमी विभक्ति यानी कि अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, तो अधिकरण कारक में बाबू में अपर होता है, विभक्ति में अपर होता है। तो अगर क्यों बोलेगा कि बताओ कि बालक का सप्तमी विभक्ति की एक वचन बताओ क्या होता है, तो बाल के होता है, बाल के होता है। वो सेम चीज हो जाएगा, इसमें भी बालकई हो, इसमें हो जाएगा बालकेशु। इसको बाबू याद रखना कि सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में क्या होता है? बालकेशु होता है।